हम तो अपने अंदरूनी मसाइल में फंसे हुए हैं, आप पे उस पर भी बात करेंगे। मगर अभी इसराइल की और ईरान की ये जंग टली है, ख़त्म नहीं हुई। क्या इम्कान है दोबारा शुरू होने के, और क्या इम्कान है सीज़ फायर के, ईरान और अमेरिका का और गाज़ा का? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि इसराइल इस वक्त किसी भी मूड में नहीं है कि ईरान के साथ जो अपनी कश्मकश इसको ख़त्म किया जाए, या इवन गाज़ा के सोल्यूशन पे नहीं चाहता है। अगर चाहता भी है तो इस किस्म की कोई अपनी शराइत हो। अब सबसे बुनियादी चीज़ आती है, ईरान को देख लें। ईरान की जो हुआ था कार्रवाइयाँ करने के बाद, खैर उसको रोकना तो पड़ा है, लेकिन फिर ये मुस्तकिल एक वहाँ से जो बयान जो आ रहे हैं वो ये था कि हम ईरान पर दोबारा हमला कर सकते हैं। अब मेरा ख्याल ये है कि किसी वक्त हो सकता है, क्योंकि उनको अभी तक उनके पास एक जवाब बनाया हुआ है उन्होंने कि यूरेनियम जो इनरिच यूरेनियम है वो ईरान ने कहीं ले गए हैं, और उसमें जो उसकी सलाहियत मौजूद है कि वह न्यूक्लियर बॉम्ब बना सके। मेरे ख्याल बावजूद इसके कि तमाम बॉम्बिंग से बहुत सारी चीज़ें तबाह भी हुई, ईरान की नुकसान बहुत ज़्यादा हुए, रॉकेट जो लॉन्चर्स थे उनके वो भी ख़त्म हुए, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान के ये नहीं कहा जा सकता है कि ईरान को उन्होंने शिकस्त दे दी या ईरान को पसपाई पे मजबूर करना पड़ा या सरेंडर करने पे मजबूर करना पड़ा, ये नहीं है। और मेरा ख्याल ये है कि खुद ट्रंप ने तो ऐलान किया है कि उन्होंने हर चीज़ तबाह कर दी है, लेकिन खुद अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है या वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज है, उनका कहना यह था कि उनका कुछ नुकसान तो ईरान को हुए हैं, कुछ उनके जो फैसिलिटीज़ थी न्यूक्लियर उनको, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि मुस्तकिल उनको मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया गया। एक और बात भी उनका कहना है कि सिर्फ 2 या 3 महीने जो है वो ईरान के पीछे हो गया है, जो भी उसकी तैयारी थी। तो मेरा ख्याल ये है कि ये तनाज़ा जो है बढ़ेगा, वो कम नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि देखें, अभी अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो थोड़ा सा फंस नहीं गए कि उन्होंने इतना ज़्यादा क्रेडिट ले लिया, और वो कंसिस्टेंटली कही जा रहे हैं, क्लेम किए जा रहे हैं, इवन अपनी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स जो आई पहले कि ये आर्जी थी कि मैंने कम्प्लीटली ओब्लिटरेट कर दिया और वहाँ कुछ नहीं रहा, जबकि एटॉमिक एनर्जी कमीशन भी, इसराइल भी, और भी बेताशा लोग कह रहे हैं कि वो मैं हार्वर्ड के प्रोफेसर का देख रहा था, उन्होंने कहा जी 400 किलोग्राम जो यूरेनियम है वो एक गधा गाड़ी के अंदर मूव किया जा सकता है, उसके लिए वो बड़ा कोई मुश्किल काम नहीं है, और चंद हफ्तों से महीनों के अंदर जो है ना 60% से 90% करके वो कम से कम जो है ना बॉम्ब बना सकते हैं। तो ये पहले ये कहना कि ऑब्लिटरेट कर दिया, फिर उसको दोबारा एक रीज़न बनाना जंग करने का ईरान के ऊपर, मुश्किल है ये काम। नहीं, देखिए, ट्रंप भी जो है उनकी कहते कुछ और है फिर करते कुछ और है। देखिए, ये जब ईरान पे जो उन्होंने शामिल हुए, इजराइल की तो बहुत सालों से कोशिश थी कि किसी तरह से अमेरिका को परसुएट किया जा सके कि वहाँ पे इस ईरान के खिलाफ जंग शुरू करे, लेकिन हो नहीं रहा था। जो पिछली जितनी एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने इस बात से एक परहेज किया था, लेकिन ट्रंप ने जो काम किया है वो किसी पहले अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं किया, बावजूद इसके कि वो कहते रहे कि उनकी वो मुज़ाकरात के ज़रिए ईरान के साथ जो है मामला तय करने चाहते हैं। और देखें, ये उस वक्त ऑलरेडी ईरान और इनके मुज़ाकरात चल रहे थे न्यूक्लियर डील पे, और लगता ये था कि कुछ ना कुछ थोड़ी सी पेशकदमी होगी, लेकिन वो फिर इजराइल ने जिस तरह से हमला करके उस सारी चीज़ों को जो प्रीएम्प्ट कर दिया पूरी बातचीत को, उसके बाद फिर ट्रंप खुद भी शामिल हुए। अभी भी आप अगर ट्रंप के बयान देखें तो उनका कहना ये था कि मुझे दोबारा, अगर ये बातचीत नाकाम होती है ईरान और ईरान के साथ जो उनकी चल रही है, तो वो फिर जो है वो कार्रवाई कर सकते हैं। अब मसला ये आता है कि कह रहे हैं कि इसराइल जो है दोबारा ईरान के ऊपर हमला कर सकता है। जी बिल्कुल कर सकता है, मेरे ख्याल बिल्कुल, उसमें तो कोई शुबे की गुंजाइश ही नहीं। ये इजराइल को सीज फायर करने का कोई इरादा नहीं है। उनका ख्याल ये है कि ये उनके पास बहुत अच्छा मौका है कि ईरान को ये वहाँ पे तबाह कर दें, और उसके साथ साथ एक और भी आमिर जो कि अब बात करते रहे ये लोग,
रिजीम चेंज की बात भी होती रही है। और बात यह है कि उनकी शायद कोशिश भी यही होगी और ख्याल भी ये होगा कि ईरान के अंदर जो कुछ भी इनके एक लिहाज से इख्तलाफात जो मौजूद हैं उसको इस्तेमाल करके और इनके ईरान के तबाह करके एक मुमकिन हो सकता है कि वहाँ पे एक तब्दीली लाई जा सके, लेकिन जो मुमकिन नहीं है, क्योंकि जब हो सकता है कि बहुत सारे इख्तलाफात, बहुत सारे डिसिडेंट ग्रुप भी मौजूद हैं ईरान में जो कि इससे खुश नहीं है जिस तरीके से ईरान पे हुकूमत हो रही है। लेकिन जब इसराइल ने उस पर हमला किया तो फिर जो अगर आप देखें उनके जो बयानात या ट्विटर्स पे जो आ रहे थे तो वो तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ थे। उन्होंने कहा जाहिर अगर ये हमला करता है इसराइल दोबारा और अमेरिका की जाहिर है विद और विदाउट अमेरिका पिछली दफ़ा क्लेम किया गया कि जी विदाउट उसके किया गया, तो क्या ईरान की जो है कैपेसिटी उसको एब्जॉर्ब करने की, सस्टेन करने की और रिटेलिएट करने की कितनी है? नहीं, देखिए ये बात सही है कि उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अभी भी ईरान को नुकसान तो बहुत पहुंचे थे, लेकिन ये कहना कि वो ईरान को जो है बिल्कुल तबाह कर देंगे या सरेंडर करवा देंगे, वो नहीं होगा। ईरान एक बड़ा मुल्क है और यकीनी तौर पे बावजूद इसके जो नुकसान हुए हैं उनको, उसके बावजूद भी वो उनके पास कैपेसिटी है कि एक जंग को जारी रख सकते हैं। हो सकता है कि है, और हम देख चुके हैं पहले भी इराक की जो जंग थी वो 8 साल तक चलती रही थी और उसके बावजूद भी कि जो इराक को ज़माने में तहाशा इमदाद भी हासिल हो रही थी वेस्टर्न कंट्री या अमेरिका की तरफ से भी और इसराइल की तरफ से भी। बिल्कुल ठीक है जाहिद साहब, ये शाम पर जो अमरीकी पाबंदियां हटाने का सदर ट्रंप ने फैसला किया है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? ये भी किसी तरह लिंक होता है कि इसराइल को एक हलीफ वहां पर मुहैया किया जा रहा है और ईरान को बताया जा रहा है कि जो कभी आपके साथ थे अब वो कभी आपके साथ नहीं रहेंगे? नहीं, देखिए बात तो हकीकत है कि बशार अल-असद की जो हुकूमत ख़त्म हुई उसमें ईरान को बहुत ज़्यादा धचका पहुंचा था, क्योंकि बशार अल-असद जो है वो ईरान के एक हलीफ समझे जाते थे और वहाँ जो तब्दीली आई है तो उसी की वजह से देखते हुए इसराइल ने फिर ईरान के खिलाफ कार्रवाई की है कि इस वक्त मिडल ईस्ट में जो इनकी और हलीफ थी जैसे हिजबुल्लाह लेबनान में थी और यहाँ पे शाम में जो हाफिज अल-असद थे वो सब के सब जो है फिर ख़त्म हुए, तो उसके बाद इसराइल ने समझा कि मौका सबसे अच्छा है कि, लेकिन अभी जो है एक जो ईरान सीरिया के साथ अमेरिका ने जो सैंक्शन भी हटाई है उसके साथ बेहतर ताल्लुकात भी बनाने की बात की, वो तो सऊदी अरेबिया और उनकी है और एक ऐसी लगता है कि उनका ख्याल ये है कि एक ऐसी जो ईरान के खिलाफ हुकूमत है, या मेरे ख्याल ऐसी बात भी नहीं होगी कि ईरान के खिलाफ जाएंगे, लेकिन ये बात जरूर है कि उनका ये मैसेज में तो जाहिर चला जाता है ना कि जो इसराइल और अमेरिका का ताबे होगा उसको गुडीज मिलेंगी, उसको लॉलीपॉप मिलेंगे, कि ये एक मैसेज भी है। ये मेरे सामने ये वली असर का आपने भी पढ़ा होगा आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा है, उनका ये मानना है कि ईरान जो है उसके साथ जो डिटेरेंस के लिए अब बहुत इस बात का इम्कान है कि वो इस टाइम के अंदर जोहरी बम बनाएंगे। उनके पास वो जो जिसका कभी इम्कान है कि वो बचा हुआ है यूरेनियम, उससे वो बम बनाएंगे। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही बात है। देखिए ईरान का पहले हमेशा से उन्होंने कहा, बल्कि 2003 में एक खमनाई का एक फतवा भी आया था कि वो कभी भी जो है न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे। वो बाकायदा जो है बड़ी जो उनके दरमियान जो है बहस मुबासे के बाद ये फैसला किया गया था और अभी है इसी लिहाज से जो भी ईरान के पास न्यूक्लियर इस्तेदाद थी उसका मकसद ये था कि वो सिविलियन यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए, लेकिन इसराइल ने उसको हवा बना दिया। देखें एक और आपको थोड़ा सा और पीछे की तरफ भी चले जाए, 2015 में अमेरिका जब ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन थी और उसके साथ दूसरे यूरोपियन कंट्रीज भी थे 5 जिनको P5 कंट्रीज कहते हैं जिन न्यूक्लियर कंट्रीज हैं और उसमें चाइना और रशिया भी शामिल थे, तो उन्होंने एक मुआहदा किया था जिसके जरिए ईरान ने तय किया था कि वो जो है वो इनरिचमेंट जो है वो 60% से ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा। तो इससे साफ जाहिर होता था कि ईरान हमेशा से इस बात की था कि सैंक्शन अगर हटती हैं तो वो जो है वो अपने आप वो है। और वहाँ पे इंस्पेक्शन भी थी, एक मॉनिटरिंग हो रही थी, ईरान की जितने भी फैसिलिटीज़ थे वहाँ पे मुस्तकिल IAEA का जो है वहाँ मॉनिटरिंग मौजूद थी। लेकिन अब जो सूरत हाल बन के आई है, जिस तरह से इसराइल के हमले हुए हैं
और मेरे ख्याल ये है कि अब ईरान जो है वो फिर अपनी हिफाजत ईरान के पास ऑप्शंस क्या होंगी? पिछली दफ़ा उन्होंने तमाम प्रोवोकेशन के बावजूद रेस्ट्रेंट दिखाया कि कतर के ऊपर एक सिंबॉलिक सा हमला पहले इतला दे के किया, पॉलिटिकल मैसेज दिया। तो इस दफ़ा अगर हमला होता है फिर इस बात का फिर खदशात होंगे कि आबनाए हुर्मुज़ को रोकने की, या फिर जो है GCC खलीज के ममालिक पे कि अमेरिकन बेसिस के ऊपर पहले सिंबॉलिक था, इस दफ़ा एक्चुअल हमला होने के इम्कानात हो सकते हैं। बिल्कुल, अगर ईरान को ये ख़तरा महसूस होगा कि उसकी सलामती जो है ख़तरे में है और इस किस्म की सूरत हाल पैदा की जाती है, तो फिर उसके बाद जो है ईरान में ख्याल किसी हद तक भी जा सकता है। और ये बात सही है जो कि वली नसर ने बात की, और ये बहुत सारे और लोग भी लिख रहे हैं मामले में कि ईरान जो है अब बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि ईरान जो है वो अपनी न्यूक्लियर बॉम्ब बना ले। ठीक है जाहिद साहब, इसमें यह भी बताइएगा कि पिछली दफ़ा जब हमला हुआ हमने देखा कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी सामने आया था, दीगर ममालिक का भी, उसके बाद जंग बंदी भी हो गई, जिस तरह सिंबॉलिक एक हमला ईरान की जानिब से किया गया। अब अगर दोबारा से जंग का आगाज़ होता है, उसको रोकना इतना आसान होगा जितना पिछली दफ़ा रोक लिया गया था? नहीं, मेरे ख्याल और ज़्यादा मुश्किल होगी। देखिए, अगर फ़र्ज़ की जैसे मैंने कहा कि ईरान को अगर ये ख़तरा मालूम होता है कि उसकी सलामती जो है वो ख़तरे में है और वो जो है वो रुकती नहीं है, कोई आसार नज़र नहीं आते हैं कि जंग इस चीज़ फायर हो सके, तो मेरा ख्याल ये है कि और भी उसके पास है, जैसे पहले भी कह चुके हैं, आबनाए हुर्मुज़ भी को बंद करना। ये एक और बात भी देखें, इसके अभी भी जो है जैसे हुतीज़ हैं यमन की, वो जो है वो भी इस किस्म की कार्रवाई तो करते रहते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा एक उसका असर पड़ेगा। मेरा ख्याल ये है कि ईरान शायद अमेरिका अड्डों पे नहीं कोई करेगा हमले, क्योंकि वो सारे के सारे अरब ममालिक में हैं और इसमें बहुत सारे जो है ईरान के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर भी है, जैसे कतर है